के लिए जिलों में भेजने के आदेश से जुड़ा मामला। इस पूरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सूचीबद्ध ये मामला कैलाश चंद सहित अन्य की स्टे एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में आज राज्य सरकार ने जवाब पेश किया। जवाब में कहा कि फिलहाल राज्य सरकार एसआई भर्ती रद्द नहीं कर रही है। पूरे मामले में आरोपी जो ट्रेनिंग एसआई गिरफ्तार की गई है उन सभी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल एसआईटी की जांच चल रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरे मामले में भर्ती जो है वो रद्द नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर। पूरे मामले में ये जवाब जो पेश किया गया उसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकार एसआई भर्ती रद्द नहीं कर रही है। पूरे मामले में आरोपी जो ट्रेनिंग एसआई गिरफ्तार किए गए हैं उन सभी को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। फिलहाल एसआईटी की जांच चल रही है और इसमें भी जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा सवाल था। ये माना जा रहा था कि आखिर होगा क्या। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 से जुड़ा पूरा प्रकरण। पूरे मामले में ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जिलों में भेजने के आदेश से जुड़ा यह मामला अब हाईकोर्ट में आज जब सुनवाई होगी, सूचीबद्ध यह मामला कैलाश चंद सहित अन्य की स्टे एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होगी। मामले में राज्य सरकार ने जवाब भी पेश किया। कहा फिलहाल राज्य सरकार एसआई को भर्ती जो प्रक्रिया है उसे रद्द नहीं कर रही है। एसआई भर्ती रद्द नहीं कर रही है। कमलकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सीनियर रिपोर्टर है कमलकांत। ये बहुत बड़ी खबर है कि एसआई भर्ती रद्द नहीं हो रही है। राज्य सरकार ने अपने जवाब में ये बात कही है। इसके अलावा ये कहा कि एसआईटी की जांच चल रही है, जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरे मामले को देखें तो किस तरीके से अब लिया जाएगा दूसरे अभ्यर्थियों द्वारा, जो क्योंकि बहुत सारी अटकलें थी कि होगा क्या, राज्य सरकार क्या जवाब पेश करेगी, लेकिन अब ये साफ हुआ है। अब आगे क्या कुछ जरा बताइएगा। जी बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती ये प्रदेश का बड़ा मुद्दा है। 2021 की जो भर्ती है, इस प्रकरण में जो राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। ट्रेनी एसआई जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है उनको जिलों में पीएचक्यू के आदेश को चुनौती देने वाले आज स्टे एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फिलहाल एसआई भर्ती रद्द नहीं की जाएगी और एसआईटी की फिलहाल जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके सबके खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो जिनको जांच के दौरान, पेपर लीक के दौरान जिनको गिरफ्तार किया गया था, जो ट्रेनी एसआई आरपीएफ में ट्रेनिंग कर रहे थे और जिनको वहां से गिरफ्तार किया गया, चाहे वो गिरफ्तार हैं या जिनकी जमानत हो गई है, करीब 40 से 45 लोग जो हैं उनको सभी को निलंबित कर दिया गया है। और साथ के साथ ये भी कहा है कि इसमें फिलहाल जांच चल रही है। अगर जांच के बाद जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इतनी जल्दी में भर्ती को रद्द करने का मूड नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो पहले से, क्योंकि इसमें 42 वो ट्रेनी एसआई हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में पक्षकार बनने के लिए पिछली बार एप्लीकेशन लगाई थी, जिनको हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और आज उनको भी सुना जाएगा। उनका कहना यह है कि हमारी किसी प्रकार से हमारा कोई अपराध नहीं है, हमने पहले भी नौकरी की है, उस नौकरी को छोड़ के इसमें आए और फिर अगर भर्ती रद्द हो जाती है तो हमारा भविष्य क्या होगा। तो इसको लेकर देखा जा सकता है, कहा यह जा सकता है कि आज प्रदेश के हजारों लाखों युवाओं का भविष्य हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड है। तो आज सुनवाई में क्या कुछ रहने वाला है वो मुख्य बात होगी। जी, लेकिन आपने कहा कि हाईकोर्ट के ऊपर ये उम्मीदें टिकी हुई है, भविष्य जो है कई अभ्यर्थियों का टिका हुआ है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो जवाब पेश किया गया है वो ये है कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी। तो फिर इस पूरे मामले को कैसे देखें, किस तरीके से रहेगा आगे प्रोसेस, हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा? जी बिल्कुल, जो राज्य सरकार ने जो जवाब पेश किया है उसमें कहा कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी। लेकिन जो कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट है वो भी हाईकोर्ट ने तलब की थी आज, और महाधिवक्ता की जो राय है वो भी आज हाईकोर्ट में मांगी गई है, तलब की गई है। साथ ही साथ एसआईटी की जो रिपोर्ट है, एसआईटी अभी तक इस मामले में 2 बार अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है और महाधिवक्ता की जो विधिक राय है और सब कमेटी की रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या कुछ कोर्ट में होगा, इनको आधार मानते हुए कोर्ट ये निर्णय करेगा कि ये भर्ती किस तरीके से, किस मोड पर चलनी है, किस तरीके से इस भर्ती का क्या निर्णय होगा, वो इन तीनों चीजों पर
तय करेगा। जी चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए कमलकांत आपका।